हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट 2 वीडियो रिलीज कर रहे हैं और उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं आज हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रीवियस वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो आज के इसमें थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये बेटा बहुत इजी सा टॉपिक है। ओके, इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ। तो बेटा यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, लेट अस से इसको हम लोग कुछ नाम देते हैं ए बी सी। ओके, एंड इट इज राइट एंगल एट बी। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर मैं प्लॉट करूंगा। ये 90 डिग्री जो एंगल है वहां से उसका ऑपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। लेट अस से ये परपेंडिकुलर को हम लोग नाम देंगे बी डी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो बी डी है इट इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब यहाँ पे एंगल बी जो है दैट इज 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है और बी डी किसको परपेंडिकुलर है, बी डी है परपेंडिकुलर ए सी को। ओके, सेम वे समझो यहाँ पर मैं ये ट्रायंगल को कुछ नाम देता हूँ। लेट अस से दिस इज पी क्यू आर, लेट अस से दिस इज पी क्यू आर एंड इट इज राइट एंगल एट क्यू। ओके, तो कंसेप्ट क्या है, ये राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ऑपोजिट साइड पे। आप इसको हाइपोटेनियस पे भी बोल सकते हो, दिस इज हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर लेट अस से इसको कुछ नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो ये केस में एंगल Q इज व्हाट 90 डिग्री और यहाँ पे QS इज परपेंडिकुलर टू व्हाट यू कैन से, QS इज परपेंडिकुलर टू PR। ओके, सिमिलरली और एक ट्रायंगल देखते हैं यहाँ पे। लेट अस से इसको हम लोग नाम देंगे LMN, LMN। तो यहाँ पे एंगल L इज 90 डिग्री। ओके, और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे। तो देखना बेटा, इसको समझो मैं अगर कुछ नाम दे देता हूँ, लेट अस से दिस इज P। तो यहाँ पर एंगल L इज व्हाट 90 डिग्री एंड LP इज परपेंडिकुलर टू MN, LN, LP is perpendicular to what, LN। अब कंसेप्ट क्या है, अभी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, ओके, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या इसको प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं। अभी यहाँ पे ये क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी क्या बोलता है बेटा, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर हमने जो प्लॉट किया है, ओके, परपेंडिकुलर जो प्लॉट किया है दैट इज BD, BD का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, BD जो है उसका जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू ये का, मतलब ये जो BD हमने परपेंडिकुलर कहाँ पे प्लॉट किया था, AC पे, और वो AC को ये दो टुकड़े में डिवाइड कर रहा है, AD और CD में डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD into CD। ओके, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD into CD। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे ये SQ was a perpendicular which was plot on the hypotenuse। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलेगा, ये जो QS है उसका जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू, अब ये कहाँ पे ये प्लॉट किया हमने, PR पे प्लॉट किया है और PR के दो टुकड़े कौन से हैं, PS एंड SR। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ PS into SR। ओके, सेम वे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये जो परपेंडिकुलर हमने कहाँ पे प्लॉट किया है, MN पे। तो ये जो LP है दैट इज अ परपेंडिकुलर हमने प्लॉट किया, राइट। तो LP का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये MN पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया है और वो कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, MP और PN। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ MP into PN, MP into PN। ओके, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज अ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बेटा अभी इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट और भी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आपके प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट के 2.1 का जो सेकेंड सम ये है। ओके, तो यहाँ पर अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, विच इज राइट एंगल एट N और यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, दिस इज द परपेंडिकुलर जो प्लॉट किया है। ओके, एंड कहाँ पे प्लॉट किया है, MP पे प्लॉट किया है, MQ
इज द परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या क्या डेटा दिया है, लेट अस चेक क्या क्या डेटा दिए। MNP इज इक्वल टू 90, MNP 90 है। NQ परपेंडिकुलर टू MP ये भी दिया है। MQ का वैल्यू क्या है, दैट इज 9, और QP का वैल्यू क्या है, दैट इज 4, और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है NQ। ओके, तो पहला चीज बेटा हम लोग ये सबको सॉल्व करेंगे, रफली सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उसको अच्छे से कैसे लिखना है ये भी मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बेटा देखो, पहले हम लोग रफली इसको वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन लगाया तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू PQ, राइट। तो NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, तो ये क्या आएगा, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, तो अभी यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को निकालने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट लेंगे। अगर दोनों जगह पे हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका NQ इज इक्वल टू 6। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज व्हाट, 6। तो NQ का आंसर क्या आएगा, NQ का आंसर आएगा 6 आएगा। ओके, तो बेटा अभी इसको लिखेंगे कैसे, ये तो हमने वर्कआउट कर दिया। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो थोड़ा अच्छे से सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। पहला चीज आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये फिगर ड्रॉ करने के बाद फिर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज गिवन। पहले आपको वो गिवन लिखना पड़ेगा। अभी गिवन में जो भी क्वेश्चन में है एज इट इज यू कैन राइट इट इन द गिवन। तो गिवन में क्या बोला है, आई विल से इन ट्रायंगल MNP, ओके, MNP, एंगल MNP is equal to what, 90 degree, this is given to me. Segment NQ is perpendicular to segment MP, this is also given to me. MQ is equal to 9, this is given to me. QP is equal to 4, this is given to me. And what I am supposed to find, मैं क्या find करने लगता हूँ, I am supposed to find NQ का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ओके, तो देखो बेटा ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना, पहला गिवन, उसके बाद टू फाइंड, एंड फिर यहाँ पर हम लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ओके, तो देखो सोल्यूशन लिखते वक्त आपको कैसे लिखना है, पहले चीज हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल MNP, ओके, इन ट्रायंगल MNP एंगल MNP is equal to 90 degrees, this is given to me. Okay, and one more thing which is given to me is what, segment NQ is perpendicular to segment MP, again this is given to me. Okay, तो ये दो चीज है। तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हो। तो आप लिखते हैं, कैसे लिखोगे, therefore by theorem of geometric mean, okay, by theorem of geometric mean what I can say, यहाँ पर भी देखना बेटा, यहाँ पे देखना NQ was that perpendicular, और किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, NP पे, सॉरी MP पे, और MP के दो टुकड़े कौन से, MQ और QP। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे बनेगा, ये बनेगा NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ into PQ, therefore I will say NQ square is equal to, MQ का वैल्यू क्या है बेटा, MQ का वैल्यू है 9 और PQ का वैल्यू क्या है 4, therefore I will say NQ square is equal to 36। अभी क्या बोलूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा, यहां पे लिखते हैं। ओके, क्या आएगा, रूट ऑफ NQ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 36। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट होगा तो मिलेगा NQ इज इक्वल टू व्हाट, 6। देयरफॉर आप फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हो, NQ इज इक्वल टू 6 यूनिट, काम खत्म। ओके, तो बेटा ये है कंसेप्ट और ये है उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल। ओके,
तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप उसको सॉल्व करके ट्राई करना। ओके, थैंक यू।